नमस्कार, मैं पुष्पा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल टीचिंग माइलस्टोन में। लास्ट 2 क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे विकास की अवधारणा के बारे में और विकास की विशेषताओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। वृद्धि और विकास ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह लगते हैं और इनको एक दूसरे की जगह बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि दोनों ही गर्भावस्था से लेकर किसी विशेष समय तक बालक में क्या क्या परिवर्तन देखने में मिलते हैं उनको शामिल किया जाता है। और इन परिवर्तनों के होने का कारण क्या होता है? शिक्षा और वातावरण का प्रभाव। और ये दोनों ही शब्द जो है वंशानुक्रम और वातावरण की देन होते हैं, लेकिन इनका बारीकी से अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि इनमें अंतर देखने को मिलता है। वृद्धि और विकास में वृद्धि में केवल शारीरिक जो संरचना में परिवर्तन आते हैं जो बाह्य रूप से होते हैं और एक समय सीमा तक ही चलते हैं और परिपक्वता आने तक रुक जाते हैं। ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उनको हम वृद्धि में शामिल करते हैं। हर्बर्ट और फ्रैंक के अनुसार, हर्बर्ट ने कहा है वृद्धि के बारे में कि शरीर का बड़ा या भारी होना ही वृद्धि होता है। फ्रैंक कहते हैं कि शरीर और व्यवहार के किसी भी पहलू में जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो सभी वृद्धि की कैटेगरी में आते हैं। विकास विकास में जो भी हमारे व्यक्तित्व से जुड़े विकास होते हैं सभी पक्षों के वो शामिल किए जाते हैं। अब विकास में हमारे कौन कौन से विकास आते हैं? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषागत, गामक विकास, सभी प्रकार के विकास चाहे वो शरीर से भी जुड़े हो वो आते हैं। और ये जो विकास का प्रोसेस है वो जीवन भर चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। इसकी गति में कभी कभी तीव्रता देखने को मिलती है तो कभी ये बहुत ही धीमी गति से चलता है। इसके बारे में हम लास्ट के जो 2 क्लासेस है हमारी बहुत डीपली हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उस कोई डाउट है इन टॉपिक्स में तो आप उनको देख सकते हैं अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो। विकास की परिभाषाओं में स्किनर कहते हैं कि विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। अरिस्टोटल के अनुसार विकास आंतरिक व बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। अब ये आंतरिक और बाह्य कारण क्या होते हैं? ये आंतरिक कारण वंशानुक्रम है और बाह्य कारण वातावरण और शिक्षा, जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी पहलुओं का विकास होता है। अब हम जानते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। अगर इनको ध्यान से देखें तो इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर देखने को मिलते हैं। वृद्धि और विकास में पहला अंतर होता है बाह्य परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं वृद्धि में, और इनको हम आसानी से देख सकते हैं, इनको मापा जा सकता है। जैसे आयु में बढ़ना, भार में वृद्धि होना, ऊंचाई में वृद्धि होना, इनको हम आसानी से देख सकते हैं। वही विकास में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल किए जाते हैं, लेकिन इनको हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, सीधे सीधे हम इसको माप नहीं सकते। अगर हमें ये पता लगाना है कि किसी बच्चे का विकास किस हद तक हुआ है, किस सीमा तक बच्चा विकसित हुआ है, तो इसके लिए जब बच्चा व्यवहार करे उस समय हम उसका निरीक्षण कर सकते हैं। उस समय हम उसका ऑब्जर्वेशन करके ये पता लगाते हैं कि उसका किस सीमा तक विकास हुआ है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस आता है, वृद्धि जो है वो विकास का ही एक भाग है, उसी की प्रक्रिया का एक चरण है, जबकि विकास अपने आप में बहुत विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो बाह्य होते हैं और विकास जो है इन सभी परिवर्तनों को शामिल किए रहता है। जैसे विकास के फर्स्ट पॉइंट में हमने क्लियर करा है कि आंतरिक और बाह्य दोनों विकास शामिल होते हैं, तो इसलिए वृद्धि जो है वो विकास का ही पार्ट होता है। और विकास में केवल शारीरिक विकास की बात नहीं करते, हम सभी प्रकार के विकास के बारे में बात करते हैं। जो भी होता है बच्चों की आदतों में विकास, उनकी रुचियों में विकास, दृष्टिकोण, नैतिक मूल्य में विकास, सभी प्रकार के विकास इसमें शामिल किए जाते हैं। वृद्धि में व्यक्ति का संक्षिप्त अध्ययन किया जाता है। अब देखिए स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है उनमें हमने क्या डिस्कस किया है अभी कि जो वृद्धि है वो विकास का ही भाग है। क्यों है? क्योंकि उसमें बाह्य परिवर्तन शामिल होते हैं। अब से बाह्य परिवर्तन शामिल होते हैं तो उसमें हम उसका संक्षिप्त अध्ययन ही कर पाएंगे, क्योंकि बाह्य परिवर्तन ही सिर्फ व्यक्ति में देखने को नहीं मिलते। बाह्य परिवर्तनों के अलावा बहुत सारे आंतरिक परिवर्तन उसमें दिन प्रतिदिन देखने को मिलते हैं और जीवन पर्यंत वो चलते ही रहते हैं। तो इसलिए वृद्धि जो है वो एक संक्षिप्त अवधारणा है और विकास की अवधारणा वो काफी व्यापक है। विकास में हम सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए चलते हैं, सभी पहलुओं को समझते हुए चलते हैं।
वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे कि जब हम मीनिंग हम कर रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था जो वृद्धि है वो एक समय के बाद, परिपक्वता आने के बाद वो रुक जाती है। जैसे बच्चा अगर अपनी कंप्लीट हाइट उसकी डेवलप हो चुकी है, जो एक नॉर्मल हाइट होती है बच्चे की, तो उसके बाद बच्चा नहीं बढ़ता है। लेकिन वही विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वो आजीवन चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। जो भी बच्चे का परिपक्वता का स्तर होता है, उस परिपक्वता से बच्चा और थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, तो इसलिए वो रुकती नहीं है। वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार विकास बच्चे का नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसकी वृद्धि जो है वो हो जाती है। जैसे बच्चे का अगर शारीरिक विकास में परिवर्तन हो गया हो, तो हम इससे ये नहीं मान सकते कि उसका मानसिक विकास भी पूर्ण रूप से हो गया हो। अब यहाँ पे विकास रुकेगा नहीं। विकास में नहीं होने का मतलब क्या है? विकास की गति का मंद बढ़ना, यानी वो स्पीड उसकी कम हो जाती है, लेकिन उसकी वृद्धि जो है, अगर शरीर से जुड़ी है वो वृद्धि, तो वो चलती ही रहती है। उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आता है। शारीरिक वृद्धि हो गई बच्चे की, लेकिन उसकी मानसिक वृद्धि जरूरी नहीं है कि उसकी शारीरिक वृद्धि होने के साथ साथ ही हो जाएगी। कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चा देखने में बहुत मैच्योर लगता है अपने एज से, लेकिन उसका जो मस्तिष्क है वो अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया होता है। और वही जो विकास है उसमें क्या होता है कि वृद्धि के बिना भी विकास संभव होता है। जैसे कुछ बच्चों की ऊंचाई भार में देखने में कोई परिवर्तन खास देखने को नहीं मिलता है समय के साथ, लेकिन उनका मानसिक विकास बहुत ज्यादा हो चुका होता है। उनका संवेगात्मक विकास, उनका सामाजिक विकास, भाषात्मक विकास एक अलग ही स्तर पे होता है, जो ये दर्शाता है कि जो वृद्धि है वो विकास के वृद्धि के बिना भी जो है विकास हमारा संभव है। वृद्धि दिशाहीन होती है और विकास एक निश्चित दिशा में होता है। वृद्धि में ये फिक्स नहीं होता। अब वृद्धि का दिशाहीन होने का मतलब क्या है? हमारा वृद्धि का दिशाहीन होना, जैसे एक वृद्धि जो है क्रम के अनुसार नहीं चलती कि पहले बच्चे की आयु बढ़ जाएगी, फिर बच्चे की हाइट बढ़ेगी और फिर उसके वेट में चेंज आएगा, ऐसे नहीं चलता वृद्धि का। वृद्धि का क्या होता है, कई बार हमें ये भी देखने में आता है कि बच्चे की हाइट पहले बढ़ती है, उसका वेट बाद में बढ़ता है। कई बच्चे, उनका भार जल्दी बढ़ जाता है और उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो इसलिए दिशाहीन होती है। वृद्धि को पता ही नहीं होता कि वो किस दिशा में जा रही है, यानी वो बिना दिशा के ही कभी किसी चीज में परिवर्तन, कभी किसी चीज में परिवर्तन को दर्शाती है। और वही विकास जो है एक निश्चित दिशा में होता है, क्रम से होता है। क्योंकि जब मैंने अवधारणा आपको समझाया था, तो वहां पे मैंने बात की थी कि विकास जो होता है वो क्रमिक होता है, और क्रमिक होने का मतलब ही होता है कि जो क्रम से चले। अब विकास में बच्चा पहले गर्भावस्था में आता है, फिर उसके बाद वो शैशवावस्था, और इसी तरीके से वो आगे की अवस्थाओं को पार करता हुआ विकास को प्राप्त करता है। तो और उन सभी अवस्थाओं में बच्चे में कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। आने वाले वीडियो में हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है और समझाया है, उसमें का किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियो अपडेट। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।